अगर तुम्हें लगता है कि आज़ादी बस एक तारीख है, 15 अगस्त 1947, तो रुको, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे दिल को हिला देगी। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता था। ये कहानी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा इस मिट्टी के लिए कुर्बान कर दिया। सोचो, साल 1942 भारत क्विट इंडिया मूवमेंट के जुनून में चल रहा था और हर गली, हर चौराहा, हर मोहल्ला वंदे मातरम की गूंज से भरा हुआ था। पुलिस की लाठी चार्ज, जेल के अंधेरे कमरे और मौत का डर, लेकिन दिल में एक आवाज, आजादी चाहिए। और इसी बीच एक आवाज उठी जो शोर में भी साफ सुनाई देती थी, मौलाना आज़ाद की आवाज। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक शायर दिल के इंसान थे जो समझ गए थे कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से आती है। इंडिया विंस फ्रीडम में वो लिखते हैं, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल कौम की खिदमत में गुजारे। मैं जानता था कि इस सफ़र में न नाम मिलेगा न आराम, सिर्फ इम्तिहान होंगे। लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, हर जगह उनके लफ्ज़ चिंगारी बन जाते। जहां वो खड़े होते लोग चुप हो जाते, क्योंकि उनकी आंखों में वो भरोसा था जो तुम्हें महसूस कराता है कि हाँ, ये आदमी तुम्हारी जीत का रास्ता जानता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक स्कॉलर, एक राइटर, एक पॉलिटिकल लीडर और सबसे बढ़कर एक इंसान जो अपने वतन से मोहब्बत करने वाले थे। 1888 में मक्का में पैदा हुए, लेकिन उनकी रूह और सोच हिंदुस्तान की मिट्टी में बसी हुई थी। बचपन से ही उनका दिमाग तेज और सोच गहरी थी, जज्बा बेपनाह था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैं अपने आप को हमेशा एक हिंदुस्तानी समझता था। मेरा मजहब मेरी पहचान का हिस्सा था, लेकिन मेरी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा। मेरा असल वजूद मेरा मुल्क था। और यही जज्बा उन्हें लाता है ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहम आवाज बनने तक। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पर था जहां हर तरफ बेचैनी थी, आजादी की आवाज उठ रही थी, लेकिन एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं था। मौलाना आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं, एक कौम जब अपने हक के लिए उठती है, उसकी पहली लड़ाई अपने अंदर होती है, अपने डर के खिलाफ, अपनी कमजोरी के खिलाफ और अपने बीच के फर्क के खिलाफ। आज़ाद 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बने। गांधी जी के साथ उनका सफर आज़ादी की राह पर एक मिसाल था। वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक सोच थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान एक हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, सब एक ही देश के सिपाही हैं। उन्होंने लिखा, मुझे हिंदू मुस्लिम एकता पर इतना यकीन था कि अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो यही एकता उसकी पहचान होगी। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, एक वक्त जब ब्रिटिश हुकूमत हिल उठी थी। मौलाना आज़ाद, गांधी जी और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल का दर्द, तन्हाई और बेचैनी के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जेल के अंधेरों में भी मुझे अपने मुल्क की सुबह का नूर नजर आता था। और एक दिन दिल्ली का आसमान उस दिन कुछ अलग ही था। 1947 का वो अगस्त का दिन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक लंबे सफर के बाद जामा मस्जिद की उन ऊंची सीढ़ियों पर खड़े थे। आसपास हजारों लोग, कुछ खामोश, कुछ आंसुओं में भीगे हुए और कुछ अपने नए आज़ाद मुल्क के सपने में खोए हुए। मौलाना ने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई और एक गहरी सांस ली, और फिर वो अल्फाज कहे जो आज भी जामा मस्जिद की दीवारों में गूंज रहे हैं। जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वज्र किया था और आज तुम हो। तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून की सींची हुई है। अहद करो, ये मुल्क हमारा है।
हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर की बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक जज्बा था, एक वादा, एक नई सुबह का ऐलान। उनकी आवाज़ में वो भरोसा था जो एक कौम को खुद पे यकीन दिलाता है। उस वक्त दिल्ली की हवाओं में एक नई सुगंध थी, आज़ादी की। लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। अबुल कलाम आज़ाद हार गए थे। आज़ादी के साथ आया पार्टीशन का जख्म। मौलाना आज़ाद इस फैसले से टूट गए थे। वो एक हिंदुस्तान देखना चाहते थे जो एक हो। उन्होंने लिखा, मैंने देखा कि मेरे ख्वाब के टुकड़े हो गए। आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही लाखों घर उजड़ गए। मौलाना आज़ाद का आखिरी पैगाम हम सब के लिए यादगार है। आज जब हम तिरंगा लहराते हैं तो मौलाना आज़ाद जैसे लोगों की कुर्बानियों का रंग उसमें चमकता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि आज़ादी की कीमत सिर्फ खून से नहीं, बल्कि एकता, मोहब्बत और इंसानियत से चुकाई जाती है। और शायद इसीलिए जब भी हम इंडिया विंस फ्रीडम का नाम लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी याद आती है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि आज़ादी हासिल करना मुश्किल था, लेकिन उसे बचाए रखना और भी मुश्किल है।